प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इन दो योजनाओं के बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। देखिए, उज्ज्वला योजना जब लॉन्च की गई थी तो बड़ी वाहवाही लूटी गई कि हमने घरों से धुआं ख़त्म कर दिया, माताओं को अब धुएं में आँख नहीं फोड़नी पड़ती और पता नहीं क्या क्या दावे किए गए। लेकिन सच्चाई क्या है? जब ये योजना लॉन्च की गई उस वक्त काफ़ी हद तक इसका लोगों को फ़ायदा हुआ और लगभग 9 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन मिला। लेकिन समय बीतने के साथ साथ महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी गई, गैस के दाम इतनी ज़्यादा बढ़ा दिए गए कि ये योजना एकदम असफल हो गई, बेकार हो गई। गरीब परिवार अब गैस सिलेंडर भरवाते नहीं। गैस सिलेंडर कहीं घर में कोने में फेंका पड़ा हुआ मिल जाता है। आप किसी गरीब परिवार के घर जाइए और देखिए कि जहाँ सिलेंडर खरीदे मिले थे, जो कनेक्शन करवाए थे लोग, क्या वो रिफ़िल करवा पा रहे हैं? 2022 में द हिंदू ने एक रिपोर्ट छापी और उसमें बताया कि लगभग 90 लाख परिवारों ने दोबारा सिलेंडर भरवाया ही नहीं। जब से कनेक्शन लिया तब से 90 लाख परिवार, लगभग 1 करोड़ परिवार ऐसे मिले जो साल में सिर्फ एक बार गैस सिलेंडर भरवा पाए। वजह यह थी कि गैस की कीमत, सिलेंडर इतना महंगा कर दिया प्रधानमंत्री जी ने, इसकी वजह से गरीब परिवार गैस भरवा नहीं पा रहे हैं। बाटला घर पे फेंका हुआ है, बेकार पड़ा हुआ है। और यहाँ पर एक बात और कर लेते हैं, जो मैंने पहले कहा था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत की सबसे, मैं कहूँगा कि असफल योजनाओं में से एक। असफल क्यों है? क्योंकि इस योजना के जो प्रोविज़न किए गए हैं ना, वो इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि मतलब किसान नुकसान में रहेगा और जो कंपनियां हैं, जो बीमा कंपनियां हैं, वो फ़ायदे में रहेंगी। समझिए ऐसे, इसमें राज्य, किसान, कंपनी और केंद्र, 4 स्टेक होल्डर हैं। ठीक, किसान को प्रीमियम भरना है, उसके बाद थोड़ा अमाउंट राज्य सरकार भरती है, थोड़ा अमाउंट केंद्र सरकार भरती है और ये सब अमाउंट जाता है कंपनी के पास, बीमा कंपनी के पास। अब अगर किसी किसान की फसल का नुकसान होता है, वो किसान क्लेम करता है कि सर मेरी फसल का नुकसान हो गया है, अब मुझे आप बीमे का जो राशि है वो मुझे प्लीज़ आप कंपनसेट कर दीजिए। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी सबसे पहले ये देखेगी कि राज्य सरकार ने पैसा दिया कि नहीं दिया। आपने दिया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन कंपनी पहले चेक करेगी कि राज्य सरकार ने पैसा दिया कि नहीं दिया। अगर राज्य सरकार ने पैसा नहीं दिया तो केंद्र सरकार ऑटोमेटिक पैसा नहीं देगी, ये नियम है, समझिए। अगर राज्य सरकार ने पैसा नहीं दिया तो केंद्र सरकार का जो हिस्सा होता है वो ऑटोमेटिकली कंपनी को मिलेगा ही नहीं। अब इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि किसान का पैसा डूब गया। किसान ने जो प्रीमियम की राशि जमा की थी कंपनी के पास, वो पैसा डूब गया और क्लेम हो गया पेंडिंग, पैसे किसान को नहीं मिलेंगे। द हिंदू में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, इसमें दावा किया गया कि 22 राज्य थे जो पहले प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत मतलब योजना को स्वीकार किए थे, लेकिन धीरे धीरे इन राज्यों की संख्या घट के 16 हो गई। 6 राज्य बाहर हो गए। क्यों बाहर हो गए? क्योंकि कभी केंद्र से पैसा नहीं मिलता था, कभी राज्य का पैसा नहीं मिलता था और इस चक्कर में किसानों का नुकसान होता था। फ़ायदा किसका हुआ? फ़ायदा होगा सिर्फ बीमा कंपनियों का। कि फसल बीमा योजना में सरकारी कंपनियां भी हैं और प्राइवेट कंपनियां भी। नुकसान में है सरकारी कंपनियां और फ़ायदे में है प्राइवेट कंपनियां। समझिए ऐसे कि सरकारी कंपनियों को जितना प्रीमियम का अमाउंट मिला था उन्होंने उससे ज़्यादा भुगतान कर दिया, मतलब उन्होंने कुछ रोका ही नहीं, जितने क्लेम आए ऑलमोस्ट भुगतान कर दिया। और प्राइवेट कंपनियों क्या हुआ? प्राइवेट कंपनियों को जितना प्रीमियम का अमाउंट मिला उससे बहुत कम भुगतान किया। कुछ कंपनियां तो ऐसी भी हैं जो 50 से 60% प्रॉफिट में हैं। समझिए, 50 से 60% प्रॉफिट में है कई प्राइवेट कंपनियां। भारतीय एक्सा है, HDFC है, ऐसे कुछ और कंपनियां हैं जो फायदे में है फसल बीमा योजना से। और घाटे में कौन है? घाटे में किसान है। आखिर ये कौन सी टेक्नोलॉजी है कि सरकारी कंपनियां उसी अमाउंट, उसी क्लेम को अप्रूव कर देती हैं और पैसे किसान के खाते में डाल देती हैं, लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो क्लेम पेंडिंग रख देती हैं। कभी राज्य ने पैसा नहीं दिया, कभी केंद्र ने पैसा नहीं दिया, इसके नाम पर किसान का क्लेम फंस जाता है, पैसे मिलते नहीं। होता क्या है ये? मतलब कि क्या इकोसिस्टम है ये समझने की बात है कि आखिर जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं वो क्लेम अप्रूव कर रही हैं, जो प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो क्लेम को रिजेक्ट कर रही हैं या फिर पेंडिंग में डाल दे रही हैं अलग अलग बहाने बता के। तो ये भी एक मुद्दा है, इसको भी देखने की ज़रूरत है, इसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है।
लगभग 1,20,000 करोड़ के आसपास क्लेम किए गए और कंपनियों ने पेमेंट कितना किया? पेमेंट किया 80,000 करोड़ के आसपास। फ़ायदा कहाँ हुआ? कंपनियों को हुआ। तो किसान क्या हुआ? किसान बेवकूफ़ बन गया। किसान को कुछ हुआ नहीं, बस उसने सिर्फ प्रीमियम की राशि भर दी। बस किसान का काम इतना है इसमें। तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसको फिर से रिवाइव करने की ज़रूरत है। इसके नियमों में बदलाव की ज़रूरत है और जो प्रीमियम की राशि है, ये थोड़ी महंगी है, इसको कम किया जाए, तब जाकर शायद कुछ किसानों को फ़ायदा होगा, वरना फ़ायदा सिर्फ कंपनियों को होगा और किसान बेवकूफ़ बनता फिरता रहेगा, वो बीच का सिर्फ बंदर बन के रह जाएगा, उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप फिर ढोल पीटिए, आप संसद में चिल्लाइए, आप संसद में दावा कीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। किसान जहाँ था वहीं रहेगा, वो कल भी मेहनत करता था, आज भी मेहनत करेगा, आगे भी मेहनत करेगा, हासिल कुछ नहीं होगा, बस जीवन चलता रहेगा। एक और बात यहाँ पे कर लेते हैं, वो बात यह है कि 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त में राशन दिया जाता है, सरकार ऐसा क्लेम करती है। दो बात यहाँ समझ लीजिए, डेमोक्रेसी में, स्पेशली वेलफेयर स्टेट में, लोक कल्याणकारी राज्य में मुफ्त जैसा शब्द बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राज्य से मुफ्त जैसा शब्द हमेशा के लिए निकाल के फेंक देना चाहिए, क्योंकि आप वेलफेयर स्टेट हैं। दूसरा, 80 करोड़ परिवारों को अगर सरकार से राशन की आस लगाए बैठे हैं, सरकार के राशन पर जिंदा हैं, तो ये सरकार के लिए शर्म की बात है, ये देश के लिए शर्म की बात है, ये एक राष्ट्र के लिए शर्म की बात है कि 80 करोड़ परिवार दिन भर मेहनत करने के बाद भी खाने का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं और राज्य को वहाँ पे मदद करनी पड़ रही है। ये राज्य की असफलता है, ये दर्शाता है कि भारत में कितनी गरीबी है, भारत में कितनी भुखमरी है। भुखमरी में हम 100 से भी नीचे हैं, हमारा जो नंबर है भुखमरी में दुनिया के देशों में वो 100 से नीचे है। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देश हमसे ऊपर है। ये हमारी हालत है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास फूड का प्रोड्यूसर कम है, खाद्य पदार्थों का उत्पादन कम नहीं है। गेहूँ का रिकॉर्ड उत्पादन होता है, चावल का रिकॉर्ड उत्पादन होता है, लेकिन मिसमैनेजमेंट, सप्लाई चेन की कमी की वजह से सही लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। ये वजह है भारत भुखमरी में पिछड़ा हुआ है और 100 से नीचे